आज है 2 अगस्त 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव, 1.18 करोड़ पेंशन धारकों को मिलेगा बढ़ा हुआ लाभ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेने की तैयारी की है। राज्य के 1.18 करोड़ से अधिक वृद्ध, विधवा, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की मासिक पेंशन ₹1000 से बढ़ाकर ₹1500 किए जाने का प्रस्ताव है। 4 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना करीब 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेंगे, जिसमें पेंशन योजनाओं के लिए हर महीने ₹500 की बढ़ोतरी का प्रावधान शामिल किए जाने की तैयारी है। 7 साल से फायदे में यूपी लघु उद्योग निगम राज्य सरकार को सौंपा 2.68 करोड़ का डिविडेंड। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने लगातार 7वें वर्ष लाभ अर्जित कर अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति का परिचय दिया। निगम ने राज्य सरकार को 2,68,20,000 रुपए का लाभांश सौंपा है। निगम के अध्यक्ष राकेश कर और उपाध्यक्ष नटवर गोयल ने शुक्रवार को लाभांश का चेक शासन को भेंट किया। निगम के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 तक 267.60 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया गया था, जिसके आधार पर यह लाभांश सरकार को प्रदान किया गया। 3 अगस्त को यूपी में दिव्यांग रोजगार अभियान, सभी ITI में लगेंगे विशेष जॉब कैंप। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर आने वाला है। 3 से 10 अगस्त तक प्रदेश भर के सभी सरकारी ITI में दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 के तहत विशेष रोजगार शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक युवाओं को सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण और अन्य सहायता संबंधी जानकारी दी जाएगी। योगी सरकार का किसानों को डबल गिफ्ट, 80% सब्सिडी के साथ 5,000 की स्कॉलरशिप। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रयागराज में कृषि यंत्रों और कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके लिए 10 अगस्त तक ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत किसानों और खेतीहर मजदूरों के मेधावी बच्चों की छात्रवृत्ति 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करने के निर्देश दिए। सावन में शनिवार और सोमवार स्कूल बंद। यूपी के जिले में 12वीं तक छुट्टी का आदेश। सावन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के एटा जिले में बड़ा फैसला लिया गया। जिले में 12वीं तक के सभी स्कूल हर शनिवार और सोमवार बंद रहेंगे। सोरू और कचला घाट पर कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। इसके साथ ही शुक्रवार रात से सोमवार शाम तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कानपुर यूनिवर्सिटी में LLB के नियम बदले, पासिंग अंक घटे, अब सिर्फ बैक पेपर का नियम। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय ने विधि छात्रों के लिए अहम बदलाव किए। अब LLB की पढ़ाई अधिकतम 6 वर्ष और BA LLB की पढ़ाई 8 वर्ष में पूरी करनी होगी। विश्वविद्यालय में X सिस्टम समाप्त कर दिया गया है और अब इसे केवल बैक पेपर का नियम लागू रहेगा। इसके साथ ही एग्रीगेट पासिंग प्रतिशत 48 से घटाकर 45% कर दिया गया। एकेडमिक काउंसिल ने 25 सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स बंद करने और कई पाठ्यक्रमों की सीटों में बदलाव को मंजूरी दी। अयोध्या राम मंदिर के खर्च जांच के घेरे में, दूसरी SIT ने बढ़ाया जांच का दायरा। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े दान और भुगतान मामलों की जांच तेज हो गई। पहली विशेष जांच टीम के बाद गठित दूसरी SIT अब धार्मिक आयोजनों और उनसे जुड़े खर्चों की पड़ताल कर रही है। जांच में फूलों की खरीद, सजावट और विभिन्न कार्यक्रमों पर हुए भुगतान से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है। SIT सूत्रों के अनुसार कुछ वित्तीय विसंगतियों के संकेत मिले। मामले की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे। यूपी के 3.5 लाख प्राइवेट टीचर्स को बड़ी सौगात, नौकरी और वेतन दोनों होंगे सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के करीब 3.5 लाख निजी माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। योगी सरकार 25,000 निजी स्कूल के शिक्षकों के लिए नई सेवा नियमावली बनाएगी। इसके लिए अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई। नियमावली लागू होने के बाद शिक्षकों को बिना उचित कारण नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा और वेतन संबंधी व्यवस्था भी अधिक पारदर्शी होगी। लखनऊ में पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन, राम मंदिर मुद्दे पर बढ़ा सियासी विवाद। लखनऊ में शनिवार को सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद से जुड़े सनातन रक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर किए गए कथित बयानों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान श्रीराम टावर से हजरतगंज तक प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई और पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी हुई। वहीं विरोध के दौरान कुछ लोगों के द्वारा हिंसक और आपत्तिजनक बयान भी दिए गए। IIT कानपुर का बड़ा मौका, घर बैठे सीखे AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में करियर बनाने वालों के लिए बड़ी खबर है। आईआईटी कानपुर ने एडवांस डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग फॉर बिजनेस एनालिटिक्स नाम से 6 महीने का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया। यह कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। इसका उद्देश्य कार्यरत पेशेवरों और स्नातक युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान करना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी, 17 अगस्त से शुरू होगा डीबी और पीएसटी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। अभ्यर्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। रिजल्ट के साथ कट ऑफ और फाइनल आंसर की भी जारी की गई। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 17 अगस्त से दस्तावेज सत्यापन यानी डीबी और शारीरिक मानक परीक्षा यानी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीटी का आयोजन सितंबर महीने में किया जाएगा। गोरखपुर को मिलेगी नई पहचान, राप्ती नदी किनारे बनेगा 1303 करोड़ का रिवर फ्रंट। गोरखपुर में विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। राजघाट से डोमिनगढ़ तक राप्ती नदी के किनारे करीब 3.5 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 1303 करोड़ है। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। जल्द ही तकनीकी परीक्षण के बाद इसे शासन की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहीं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने फूड स्ट्रीट हब का निर्माण भी शुरू हो गया है। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी का बड़ा दांव, सपा कांग्रेस के गढ़ों में रैलियां, गठबंधन के संकेत भी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नई चुनावी रणनीति अपनाई है। एक और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मजबूत गढ़ों में रैलियां कर दोनों दलों पर तीखे राजनीतिक हमले कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा को सत्ता में वापसी से रोकने के लिए सम्मानजनक सीट साझेदारी की शर्त पर चुनाव पूर्ण गठबंधन का विकल्प भी खुला रखा गया है। ओवैसी की इस दोहरी रणनीति को आगामी विधानसभा चुनाव की अहम राजनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। 2027 चुनाव से पहले सपा की नई रणनीति, सिंपल डिंपल के जरिए साधेगी जनता का भरोसा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी अपनी नई राजनीतिक रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी एक ओर जहां अखिलेश यादव को सरकार पर आक्रामक हमलों का चेहरा बनाए हुए है, वहीं सांसद डिंपल यादव को सौम्य, संवेदनशील और जन सरोकारों से जुड़ी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। पीडीए से लेकर सनातन सम्मान जैसे मुद्दों के बीच सपा अपनी छवि को नए रूप में पेश करने की तैयारी में है। कांवड़ यात्रा के दौरान बदला ट्रैफिक रूट, गंगा एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी क्रॉसओवर से होगा यू टर्न। कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा एक्सप्रेसवे पर हापुड़ पुलिस ने अनोखा ट्रैफिक प्लान लागू किया। दिल्ली से प्रयागराज जाने वाले वाहनों को पहले मेरठ दिशा के लेन पर भेजा जाएगा और करीब 3 किलोमीटर आगे बने इमरजेंसी क्रॉसओवर से यू टर्न दिलाकर प्रयागराज की ओर रवाना किया जाएगा। सामान्य दिनों में एक्सेस कंट्रोल गंगा एक्सप्रेसवे पर बीच रास्ते यू टर्न की अनुमति नहीं होती। पुलिस का कहना है कि ये व्यवस्था कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए लागू की गई। विधानसभा में भाषा की बाधा खत्म, विधायकों को मिलेगा रियल टाइम अनुवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र में पहली बार बहुभाषीय अनुवाद प्रणाली लागू की जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत विधायक सदन की कार्यवाही अपनी पसंद की भाषा में सुन पाएंगे। प्रत्येक सदस्य की डेस्क पर 4 भाषाओं के विकल्प वाले बटन लगाए गए हैं। जैसे ही कोई विधायक बोलेगा, कंट्रोल रूम में मौजूद अनुवादक उसके भाषण का तुरंत अनुवाद करेंगे और वो संबंधित भाषा में अन्य सदस्यों तक पहुंचेगा। विधानसभा प्रशासन ने इस व्यवस्था को आईपीएल की बहुभाषी कमेंट्री की तर्ज पर तैयार किया। गांव के विलय पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, यूपी सरकार का फैसला बरकरार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार की 1000 से कम आबादी वाले गांव के विलय के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि ग्राम पंचायत के गठन और उसके अस्तित्व के लिए पंचायत राज अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम जनसंख्या की शर्त पूरी होना जरूरी है। साथ ही आबादी का निर्धारण वर्तमान संख्या से नहीं बल्कि अंतिम प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, 31 अगस्त तक लगेंगे स्पेशल शिकायत समाधान कैंप। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश भर में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिकायत समाधान कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। ये कैंप खंडीय, उपखंडीय, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता कार्यालयों पर लगाए जाएंगे। यहाँ बिजली बिल संशोधन, मीटर से जुड़ी समस्याएं, टैरिफ संबंधी शिकायतें, मोबाइल नंबर अपडेट और स्मार्ट ऐप से जुड़ी दिक्कतों का मौके पर समाधान किया जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन के एमडी नीतीश कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को कैंप आयोजित करने के निर्देश जारी किए।
8 अगस्त को प्रयागराज आएंगे राहुल गांधी, छात्रों और प्रतियोगी युवाओं से करेंगे सीधा संवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां वे छात्र संवाद कार्यक्रम में छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम के लिए केपी कॉलेज मैदान को अंतिम रूप दिया गया। पहले परेड मैदान प्रस्तावित था, लेकिन अनुमति न मिलने के बाद स्थान बदला गया। कांग्रेस का दावा है कि केपी कॉलेज मैदान के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मिल चुकी है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी। यूपी के 14 जिलों में बनेंगे नए ग्रामीण स्टेडियम, खेल प्रतिभाओं को मिलेगा बड़ा मंच। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने हरदोई समेत 14 जिलों में नए ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम बनाने की वार्षिक कार्य योजना 2026-27 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य गांव में खेल सुविधाओं का विस्तार करना और छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच देना है। विशेष सचिव कुमार विनीत ने संबंधित जिलों के डीएम और सीडीओ को वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। 15 अगस्त के बाद महंगा पड़ेगा घरेलू गैस सिलेंडर, तुरंत करा लें केवाईसी वरना देना होगा कमर्शियल रेट। अगर आपने अभी तक अपने घरेलू गैस कनेक्शन की केवाईसी नहीं कराई तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। गैस कंपनीज ने सभी एजेंसीज को 15 अगस्त तक उपभोक्ताओं की केवाईसी पूरी कराने के निर्देश दिए। तय समय तक केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को इसके बाद घरेलू गैस सिलेंडर व्यावसायिक यानी कमर्शियल दर पर मिल सकता है। जिले में करीब 6 लाख गैस कनेक्शन है, लेकिन 80% यानी 4.80 लाख उपभोक्ताओं की केवाईसी अभी बाकी है। 2027 चुनाव की तैयारी तेज, खेरागढ़ से ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव लगाएगी बसपा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी ने आगरा के खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र पर फोकस बढ़ा दिया। पार्टी यहां सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी में है। भाजपा और कांग्रेस के संभावित जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बसपा ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव लगा सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद खेरागढ़ विधानसभा प्रभारी की घोषणा करेंगे। यूपी पुलिस की दरोगा ने रचा इतिहास, कॉमनवेल्थ जूडो में भारत को दिलाया पहला गोल्ड। उत्तर प्रदेश पुलिस की दरोगा स्मिता टी ने कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। उन्होंने महिला 48 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। स्मिता कॉमनवेल्थ जूडो के इतिहास में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। पुलिस की जिम्मेदारियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धि हासिल कर उन्होंने देश और उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर गाजियाबाद पुलिस परिवार और खेल प्रेमियों की ओर से लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। दिल्ली जाए बिना होगा सफर आसान, एफएनजी एक्सप्रेसवे बदलेगा एनसीआर की कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सफर को आसान बनाने वाला फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद यानी एफएनजी एक्सप्रेसवे जल्द बड़ी राहत देने वाला है। करीब 56 किलोमीटर लंबे इन 6 लेन एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा शुरू हो चुका है, जबकि बाकी काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गाजियाबाद में इसकी शुरुआत NH9 से होगी। एक्सप्रेसवे बनने के बाद नोएडा और गाजियाबाद से फरीदाबाद व गुरुग्राम जाने के लिए दिल्ली होकर नहीं गुजरना होगा। यूपी में विधायक निधि के नियम बदलेंगे, चिकित्सा सहायता राशि बढ़ाने पर मंथन। उत्तर प्रदेश में विधायक निधि योजना के नियमों में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई। इसके लिए 11 सदस्यीय विधायक निधि योजना दिग्दर्शिका समिति का गठन किया गया, जिनमें भाजपा, सपा, रालोद और अपना दल के विधायक शामिल हैं। समिति मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा कर आवश्यक संशोधनों के सुझाव देगी। विधान भवन में हुई पहली बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधायक निधि से मिलने वाली चिकित्सा सहायता राशि का दायरा बढ़ाने समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।